अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान का सरमाया है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा टैलेंट, बहुत बड़ा आर्टिस्ट आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक्टिंग भी की है, वो एंकर भी रहे हैं, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, वो बिज़नेस भी चला रहे हैं। उन्होंने बेशुमार काम अपनी ज़िंदगी में सर अंजाम दिए हैं, जिसकी वजह से वो आज तक हमारे दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं और हमारे दिलों में बसते हैं। और आज हमारी बड़ी फरमाइश थी, हमने बड़ी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो हमारे लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं। और ये खुशनसीबी की बात है कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि आप पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं और लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना ये जो आर्टिस्टिक वाला जो एक कैरेक्टर है या जो उनमें ये टैलेंट है, उन्होंने उसको अपने हाथ से जाने नहीं दिया और अपने प्रोफेशन को भी और अपने पैशन को भी हमेशा साथ लेके चले। जनाब अयाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपने वक्त के साथ साथ तो लोग जो हैं वो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन जो नौजवान नस्ल है उनका याद रखना ये बड़ी बात है। क्योंकि शोबिज़ एक नाम ही ऐसा है, शोबिज़। जब तक शो है, जब तक बिज़ है, ऐसा ही है। और वक्त के साथ लोग अगली सीढ़ियों पे दूसरे आते जाते हैं, वो उनकी जगह बनाते हैं। पढ़े लिखे होने का ये एक फ़ायदा होता है हम सबको, जैसे माशाल्लाह आप हैं या जो हमारी जो जनरेशन है, उनका ये फ़ायदा होता है कि वो कैलकुलेट करते रहते हैं, अपनी एजुकेशन को यूज़ करते हैं। फिर उनका पीछे एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, उसको भी वो सामने रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों को सामने रख के मैंने ये करता रहा कि इंजीनियरिंग में था, तब शौक़ था, करता था मैं शो उस वक्त भी, और साथ साथ फिर मैंने सोचा कोई नया काम करें जो आपसे ताल्लुक़ नहीं रखता, तो वो एज एन ऑप्टिशियन में आ गया। बिल्कुल सही। फिर मैं लिखता भी था, तो मैंने जब इंडस टेलीविज़न के लिए लिखा था तो एक वो रखा था फेस ट्रू फेस। तो वो अब हमने किया, या जो भी चीज़ें हमने की, तो वो हमने कहा डिफरेंट करेंगे तो आगे आएंगे। सही। अगर किसी की फॉलो करते रहे तो वैसे ही फिर रहेंगे, उन जैसा मेहंदी हसन की तरह गाते हैं, फलां करते हैं। अच्छा अयाज़ साहब, मैं ना लेकिन ये पूरा शुरू से इसको शुरू करना चाहूँगा। मतलब ये जो प्यार मोहब्बत जो आप का एक कैमरे से है, जो एक रग़बत है, ये जो सारी चीज़ें जो शुरू हुई सर, और बचपन में मतलब पहली बार आपको ये कब एहसास हुआ कि यार ये मुझ में एक आर्ट है या मुझ में ये सलाहियतें मौजूद हैं, और वो फिर आपको रियलाइज़ हुआ और आप इस फील्ड की तरफ आए? ये चीज़, ये फर्स्ट रियलाइजेशन कब हुई आपको? देखिए, मैं स्कूल में था 7th या 6th में, तो वो एक गाना मशहूर था, बड़ा गोल गप्पे वाला है, जो आज भी मशहूर है। तो वो मुझे 7th में मैंने वो गाना चला था और उस पर लिपसिंग की थी। अच्छा। और वो गोल गप्पे का एक थाल था मेरे पास, और वो मैंने किया। वो मुझे स्कूल में, हम लोग सिंध में, अब्बा मेरे वहाँ डॉक्टर थे, तो सांगड़ में, तो वहाँ से वो हमने जब किया तो बड़ा अप्रिशिएट हुआ। हमारा वो मिशन स्कूल था, खातून फातिमा मिशन स्कूल, तो वो को एजुकेशन भी थी, तो हमें ज़रा वहाँ के जो होते थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, करते थे हम, और उस पर कॉपी वॉपी नकल करते थे, तो अब्बा ने भी कभी कुछ नहीं कहा। तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते लेकिन मुझे लगता था कि हम आवाज़ें बनाएं, मिमिक्री वगैरह जो है, अच्छा, मिमिक्री, उस पर चौंकते हैं लोग। हाँ। लेकिन बाकी तो फिर लिखेंगे, जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा करेंगे आप। सही। लेकिन वो मिमिक्री वगैरह में करता था। तो फिर कराची आ गया मैं। यहाँ इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लिया तो मोइन भाई से मुलाकात जब हुई, तो मैंने उनको कहा, मैंने आपका 9th में था, मैंने आपका ऑटोग्राफ लिया था, सांगड़ में आप आए थे। सही। वो कहने मुझे तो याद नहीं। मैंने कहा वो जिसमें डाकू आपका सबका वो म्यूजिक वालों को डाकू ले गए थे, तो उसको याद आ गया, अरे यार वो कब की बात है। मैं कहा देखें, एक वक्त है और आज हम साथ काम कर रहे हैं, हम साथ ट्रैवल कर रहे हैं, साथ हम इतने शोज़ में जा रहे हैं। तो वहाँ से वो फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया, मुझे कहा नहीं आज तुम ये डिफरेंट सी चीज़ें कर रहे हो, साउंड इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे बनाते हो, ये है। तो इस तरह होता ही है कि जो, और उस वक्त कैसेट पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी। मोइन भाई के कैसेट्स थे, उसके बाद मेरे आए थे कैसेट्स, बाद में फिर आए काफ़ी दिनों बाद उमर शरीफ के आए। तो वो मुझे बड़ा उन्होंने कहा निराला साहब के साथ हमने काम किया, बताएं, जो आज की जनरेशन के आपको तो पैदा भी नहीं होंगे। तो अब निराला साहब हैं, लहरी भाई हैं, इनके अहमद रुचि साहब हैं, तो हमने इनके साथ शो किया। तो ऐसे लोगों के साथ आज भी हम कभी कभी कोई, मुझे याद है ज़रा मैं वो पिक्स को लगाता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। तो दूसरों को देख के हम देखें ना, एक होता है आप
दूसरों जैसा करते हैं और एक होता है दूसरों से बेहतर करने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। बस वो एक लगन थी और बस मुझ में एक जुस्तजू यही रही कि ये भी करना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। तो इंसान अगर ये पहले से ही पीछे बैठ जाए तो वो फिर आगे नहीं बढ़ता। Right. तो वो बस एक वजह थी मेरे आगे बढ़ने की या मुख्तलिफ चीज़ें करने की। तो अल्लाह ने सब में रखा, कोई प्रिपरेशन हम नहीं करते हैं। कभी भी कोई इंटरव्यू का कहता है यार उनका इंटरव्यू लेना, मैं बस हो जाएगा, कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। अच्छा, बचपन में यार सब कैसे थे आप, यानी क्योंकि 9 बहन भाई माशाल्लाह, और घर पे फादर भी, अब मुझे नहीं पता कि कितने स्ट्रिक्ट थे या थे या नहीं थे, ये तो आप ही बताएंगे। कैसा बचपन था, क्या माहौल था घर पे? ऐसा होता है कि मतलब होता है ना, बहुत बड़ी फैमिली होती है माशाल्लाह, तो कंपटीशन भी होता है, चलो भाई उसको जो है वो थोड़ा सा तंग करते हैं, या ये सिलसिला था? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जैसे बड़ा होने का 2 फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। बड़े होने में यह कि गलती की तो पहले बड़ा पिट रहा होता है। आप सबसे बड़े घर पे? मैं बड़ा सबसे, तो वो मैं ज़्यादा पिटा हूँ अपने माँ बाप से। मैं समझता हूँ खुशनसीब होते हैं वो लोग जो जिनको अब्बा का हाथ पड़े। और वो क्योंकि ये जो मार खाना है ना, ये आज के दौर में तो बड़ा इसको मायूब समझा जाता है, मगर मैं समझता हूँ कि शरारतें होती थी, फिर उस पर अब्बा मुझे कभी टोकते, रोकते, मारते, लेकिन बचाने वाले भी हमारी, फिर मुझसे मेरी जो बहन है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, भाई आ जाते थे। तो ऐसा भी नहीं था कि अब्बा इतना मार रहे हैं, मारते मारते बंदे क्यों मारते, लेकिन ये था कि बाज नहीं आते थे। और एक हमारे यहाँ बोलने में उर्दू हमारी साफ थी, तो उर्दू पे करेक्शन बहुत होती थी कि गलत ना बोले, जुमले गलत ना बोले, ओए ना निकाले मुझसे। अच्छा, आज ओए, तू, यार, ये आम स्लैंग है जो लोग हम व्हाट्सएप पे उस पे जाए, तू कहाँ है यार, तेरा पता ही नहीं है, तुझे तो मैं ही ढूंढना। तो आई हेट इट, मुझे ना खुद पसंद है और ना कानों को मुझे अच्छा लगता है ये करने में। राइट। बस वो बचपन में ऐसे गुजरा, पतंग भी उड़ाते थे, गुलाल भी, और फिर गोलियां भी खेली हैं। ऐसा शरारती थे आप? अरे ऐसे वैसे। कोई वाकया याद है बचपन का जो अभी बहुत याद आता है, या ऐसी कोई? बहुत सी है। वो मैंने सुना है, मुझे फिशिंग का बड़ा शौक था। एक दिन मैं स्कूल से निकल गया, आधा हाफ टाइम में मैंने कोई बहाना बनाया, निकला। वहाँ से हमारे स्कूल के करीब ही एक फिशिंग का वो एक तालाब बड़ा सा बना था। मुझे क्या पता वहीं से अब्बा भी गुजर जाएंगे। अच्छा। वो वहाँ से गुजरे नहीं, अब्बा भी नहीं गुजरे, बल्कि अब किसी ने कहा कि आपके बेटे को देखा था, बैग भी था और वो उस तरफ जा रहा था। हमने वहाँ फिशिंग की 3 मछलियाँ भी पकड़ ली, वो भी ला के पहुँच गए घर पे। तो अब्बू को पता तो चल गया। अब्बू ने आके, मैंने कहा, उन्होंने कहा मछलियाँ छुपा दें अम्मी। मैंने कहा वो अब जो भी है इतनी बड़ी बड़ी ले आए तो सॉल। अच्छा। वो पकड़े लाए, लेकिन वो अब्बू ने आते से पहले कहा बेटा हाँ आज का होमवर्क तो दिखाओ। तो मैंने कहा वो होमवर्क आज मिला ही नहीं, और ये वो जो कहा उसके बाद कहना वो बेटा होमवर्क में तो आज तुम्हारी मछलियाँ पकड़ी होंगी तुमने। अच्छा। बस वो सही। तो वो पकड़ देखे ना, होता ये कि हमारे सामने बच्चे बड़े हो रहे थे, तो हमें पता होता हमारे बच्चे में क्या क्या कोताहियां हैं, चीजें हैं, और क्या होशियारी हो रही है, कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, कहाँ होशियारी। बिल्कुल। अब जबकि वहाँ महदूद होशियारियाँ थी, आज तो ऐसी होशियारी है कि बच्चा पैदा ही होशियार होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो और वो फिर कह ये रहा था, अरे अब्बू आपको नहीं पता। हमारे अब्बू इस बात पे इतना चढ़ते थे, अगर मैं कह दूं अब्बू नहीं आपको नहीं पता, उफ समझ लो गुस्सा इस पे होता। क्या मतलब तुम, और आजकल तो बड़े आसानी से कह दिया जाता है जी। अच्छा, हम परमिशन लेके जाते थे, आज के बच्चे परमिशन नहीं लेते, आज के बच्चे इतला देते हैं, बताते हैं। तो मेरी बल्कि शादी हुई तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था अब्बू से कहें कैसे। खैर वो बड़ी हिम्मत करके इजाज़त नहीं ली, हमने कह दिया कि अब्बू अभी आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा। तो अब्बू ने कहा कि बेटा पूछ रहे हो या इजाज़त, या वो इजाज़त मांग रहे हो या कि इतला दे रहे हो। सही। और मैंने कहा दोनों हैं। वो हंस पड़े इस बात पे ना। सही। बदमाश है, दोनों बातें एक साथ कर। अच्छा, एक बात आपको याद दिलाऊंगा, पता नहीं आप बताएंगे सही है कि नहीं है, इसमें कितनी सदाकत है कि आप कच्चे अंडे खा लेते थे। वो एक मुर्गी का एक वो था पिंजरा, और उसके अंदर वालदा कहती थी कि जाओ अंडे लेके आओ, और आप जो है वो जाते थे। और वो तो ठीक है, लेकिन तुमको किसने बताया? बस अब देख लें, मैं जानूं मुर्गी जानूं। अच्छा, वो हमारे छत पे ना वो मुर्गियाँ थी, तो उसमें क्या होता था कि वो मुझे कभी कभी अम्मी कहती थी तो मैं ऐसी सीढ़ी फंस के ऐसे चढ़ता था। हाँ। और अंडे ला रहा हूँ, अगर 8 अंडे, अच्छा किसी ने हमको कह दिया था कच्चे अंडे खाने का बड़ा मजा आता है, बड़ा ताकत आती है। अच्छा। वो मैंने क्या किया, और यूं किया ऐसे कड़क करके और पी जाता था। अब वैसे आज तो मछली आ गई, वो खा गया मैं। अब अम्मी कह रही है बेटा ये 6 मुर्गियाँ हैं, अंडे 4 हैं। मैंने कहा अम्मी 2 जो है ना कुड़क हो गई होंगी, अब खैर वो भी फिर कहाँ छुपती है किसी न किसी दिन वो फिर। जी। क्योंकि वो जो मुर्गी होती है अलग ही तरह से बोलती है, वो पकड़ में आ जाता है। सही। तो कमाल है भैया, आपने क्या वहाँ आपसे कोई मालूमात हासिल की है? बस मैं ये समझ लें कि कैमरा लगाया था मैंने। अच्छा यार साहब, ये जो बचपन का सफ़र है और ये शुरू हुआ, फिर माशाल्लाह फिर आप परवान चढ़ते रहे, और
मज़ीद तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। तो हमने फिर आपको ड्रामों में देखा, आपको रेडियो पे भी सुना, आपको जो है आपकी कैसेट्स वगैरह सुनी गई, ये सब कुछ सिलसिला चला। फिल्म्स में आपको मेरे ख्याल है एक फिल्म आपने की थी, लेकिन उसके बाद फिर हमने आपको मूवीज़ में नहीं देखा। कोई ख़ास वजह थी उसकी? वजह ये थी कि पहली फिल्म में ना मुझे हीरोइन का बाप बनाया उन्होंने, वो भी यंग एज थी यार। अब बताओ, आप आपको पहली हीरोइन का बाप बना देंगे, सही, तो कौन पागल है जो दूसरी बार बाप बनने की कोशिश करेगा फिल्म में? जी जी, समझे ना? तो वो मुझे याद है, रूबी नियाज़ी थी उसमें, आज का दौर के नाम से फिल्म थी। अच्छा। लेकिन एक मैंने अभी एक फिल्म की है, उसमें मेरा है तो गेस्ट अपीयरेंस, एक सार्जेंट मुझे बनाया, और वो उनकी नबील कुरैशी की फिल्म है। सही। और वो फिल्म में उसका नाम था कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। सही। उसमें लिखा है कि ओवरऑल पैसा जो है, कायद-ए-आज़म जहाँ भी हर जगह चलता है, उसके बगैर आपको, और यू नो दैट कि दिस सिनेरियो भी यही चल रहा है, कोई काम आपको बगैर पैसों में नहीं होता। तो मुझे है, मगर मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पे भी हमने एक चैनल अपना बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। और वो अयाज खान .imh के नाम से, उसमें हम चीज़ें कर रहे हैं। जी जी। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग अगर आपके मतलब नए टैलेंट मुझसे रब्ता करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उनसे कराऊँ। सही। क्योंकि हमने एक बहुत वक्त कर लिया, अब हम कहते हैं कि हम अपना कंटेंट दे दें उनको, यार ये ले, आप ये बन जाए, आप ये बन जाए और करें। सही। अब बहुत है, सबसे मज़ेदार चीज़ होती है कैरेक्टर बना के सामने बिठाएं और उसका इंटरव्यू करें। बिल्कुल सही। तो आधा मसला ही नहीं होता। हाँ। तो कैमरे लगाएं, अब आप उसमें कुछ भी कर लें, एक को मैरिज ब्यूरो की खातून बना दें, दूसरे को कोई साहब जो बहुत शादियां करते हैं उनको बना दें। अच्छा सही। तो बस वो 80 साल के कोई साहब थे ना, वो उन्होंने कहा कि जनाब वो मेरी शादी के सिलसिले में ज़रा देख लीजिए आप। अच्छा। तो क्या उम्र है उनकी? 80 साल। 80 साल है। 80 साल उम्र है, आपकी शादी करेंगे? जी, और क्यों, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता? देख लीजिए, वैसे इस उम्र में रिश्ते नहीं आते, फरिश्ते आते हैं। तो सही। तो खैर वो तो ये है कि ये इस तरह बड़े कैरेक्टराइजेशन होती है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं हमेशा पूछता ज़रूर हूँ दूसरों से। आज भी मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैं अब कोई चीज़ कर रहा हूँ सामने में कह दूंगा, अरे यार ये यूँ ठीक है, ये यूँ ठीक है। और बहुत सौ को मैंने देखा है जो आजकल के यंग जो कर रहे हैं काम, जबकि उनमें वो 10 ड्रामे कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके नाम से कोई नहीं जानता कि बस वो फला ड्रामा। तो मैंने देखा है कि अगर हम उनको थोड़ा सा अगर बताने की कोशिश करें तो नहीं ऑल डू इट, ऑल मैनेज। अच्छा। तो ये जो चीज़ें हम कहते हैं, ज़िंदगी पूरी गुजर जाती है आदमी की, फिर लेकिन वो सीख ही रहा होता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई बता रहा है कोई चीज़ है तो उसको ज़रूर आपको सीखना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, कैमरे के उस तरफ आप नहीं है, आप कैमरे के इस तरफ है। वेरी ट्रू। कैमरे से जो जिसको दिख रहा है वो आपको कहेगा सीधे हो जाएं, टेढ़े हो जाएं, यूँ हो जाएं, ये यूँ बोल लें, इसको सोच के बोल लें, उसको देख के बोल लें, इसको मुस्कुरा के बोल लें, ये अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। राइट। तो वो अभी एक ड्रामा था नालायक हम पे आ रहा था, वो मौत का सीन था, उसमें मैं लेटा हूँ, मरा हूँ। अब मुझे सबसे ज़्यादा मुसीबत क्या हो रही है कि जब वो क्लोजअप करे तो कह रहा है भी आपकी आंखें बंद हैं लेकिन अंदर पपोटे घूम रहे हैं। अच्छा। अंदर से ना वो आई बॉल घूम रहे हैं। जी जी। मैंने कहा यार मैं क्या, तुम खुदा का वास्ते उसको जल्दी से निपटाओ। हाँ। वो मैंने फिर रोका, फिर मैं खुद ही आंख बंद करके ये सोचा कि मैं सामने देख रहा हूँ, तो फिर वो रुका है आई बॉल। सही। तो कभी कभी चीज़ बहुत छोटी सी होती है। हाँ। वरना वो कहता है ना यार मुझे ड्रामा में चांस से कह लें जी एक बड़ा अच्छा मौका है, कह लें क्या है, कह लें जी दरवाज़ा आप जो है एक ताबूत होगा, ताबूत के बाद ताबूत अंदर आ जाएगा, उसके बाद लोग जो है उसको देखेंगे और उसके बाद बात कर रहे होंगे और फिर दरवाजे पे एक नॉक होगी, कहने यार ये सब हो गया लेकिन मैं कहाँ हूँ, कहना ताबूत में आप है। तो वो कभी कभी बहुत से लोग उनको बड़ा हम कोशिश कर रहे होते हैं उनसे 2 जुमले बोले जाएं, लेकिन वो नहीं बोले जाते। तो लोग कहते हैं ना, इससे देखें शौक, खाने का शौक पूरा हो जाएगा, आप चले जाएंगे होटल में, फिल्म देखने का शौक है आप फिल्म देखने चले जाएंगे, घूमने का शौक है आप घूमने, एक्टिंग का जब कोई कहता है ना इनको बड़ा शौक है आप इनको करा दीजिए, और यकीन कीजिए कैमरे के सामने 2 जुमले कहलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई वो उसको सिर्फ एक लड़के को कहना था जी मैडम साहिबा, सिर्फ अंदर आके कहना है जी बेगम साहिबा, उसने कहा कि इतने में फ़ोन की घंटी बजेगी और आपने कहना है हेलो, सिर्फ इतना था। सही है। अब उन्होंने कहा रशीद आया, जी बेगम साहिबा, फ़ोन की घंटी थी वहीं से कह रहा है हेलो, जब फ़ोन उठा के हेलो बोले, अच्छा वहीं से बोल दिया, इतनी कन्फ्यूजन। तो 6 दफ़ा उस बंदे से कभी आने में देर कर दे, एक दफ़ा वो रशीद के बजाय उन्हें जावेद कह दिया, हाँ। तो कह रहा है आपने तो कहा था रशीद कहेंगे तो आऊँगा ना। सही सही सही। तो वो कभी कभी बहुत आसान सीन फंसता भी है। अच्छा अयाज साहब एक बात बताइएगा कि ये जो अब जैसे आपने बात की कि क्योंकि आपने तो पीटीवी के दौर से काम किया ना, आप तो जाहिर है आपने वो सब टाइम देखा है, बड़े प्रोफेशनल लोग थे और बड़ा सीख मिलती थी।
आज अगर आप कंपेयर करते हैं उन लोगों, एक तो वो लोग जिनके साथ आपने काम किया, मोइन अख्तर साहब हो गए, लहरी साहब हो गए, इस्माइल तारा हो गए, जी इस्माइल तारा साहब हो गए, और आज आप देखते हैं सर क्या फ़र्क लगता है, क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है, किस चीज़ की कमी है, देखिए जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखें, सबसे पहले तो कंटेंट्स और डायलॉग्स की, राइटर्स की कमी है। देखिए अनवर मसूद साहब अब जिस उम्र में है, ज़ाहिर है उनके साथ मैंने लूज टॉक मुशायरा और हम ये करते रहे, तो वो उन जैसे और बहुत से लोगों की राइटर की कमी हमेशा है। अच्छा, वो कभी कमी पूरी नहीं हो सकती, और फिर इतनी मोनोटनस ना होना कि आपने एक ड्रामा लिखा या आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं उससे मिलते जुलता लिख दें। हाँ, तो कुछ नया है, देखें ना, चीज़ें तो एडवांस हो गई ना। आप अब नेट पे 10 चीज़ें बना सकते हैं। लॉकडाउन आया था, उस पर कितने जोक बन गए, जी, कोरोना पे कितने जोक बन गए। दौर आता रहता है। आपका काम, आप लिखते कैसे हैं, आप कर कैसे रहे हैं। और देखें जो भी चीज़ है अगर वो लिखी हुई थोड़ी सी भी वीक है तो उसको एक्टिंग कवर कर लेती है। बिल्कुल सही, एक्टिंग कवर कर लेती है, प्रोडक्शन जो है वो उसको कवर कर लेती है। सही है। लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो उसको ज़ाया नहीं करें, उसको करें ज़रूर। सही, देखें सिंगिंग बाकायदा सीखनी पड़ती है, ठीक है। एक दौर तो वो भी आया था कि सिंगर भी अल्लाह माफ़ करे बस म्यूजिक और ढें ढां ढां जो आपने मौसीकी की बात की, आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ, आपको भी तो मौसीकी का शौक है मेरे ख्याल है, आप भी। देखिए हर वो शख्स जिसकी शादी होती है उसकी आवाज़ में दर्द होता है, उसकी आवाज़ में वो चीज़ होती है जो दूसरा महसूस कर सकता है। सही है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है मैंने कोई दुखी इंसानियत के लिए वो दफ्तर खोला है, मैं नॉर्मली बताऊँ। लेकिन गाना भी सीखने वाला अमल है, उसको भी सीखे बगैर आप उतना अच्छा बिल्कुल ऐसा आप नहीं कर सकते, आप उतना अच्छा जो है रियाजत की ज़रूरत है अपनी जगह वो पर। बिल्कुल है। एक ऐसी शौक में वो महबूब अशरफ ने मुझे कहा कि आप पैरोडी बहुत अच्छी गाते हो तो तुम सुर से आप नहीं निकलते। अच्छा, तो मैंने एक मेरा पूरा गाने थे, उसमें सारे मुकेश वगैरह और सारे इंडिया के आर्टिस्ट वार्टिस्ट थे, सब थे, यहाँ के भी थे। तो वो मैंने पूरे 11 गाने उसमें रिकॉर्ड कराए थे। अच्छा, और 11 गाने ज़बरदस्त थे। 11 गाने आपने रिकॉर्ड कराए थे? 11 गाने थे मशहूर। अच्छा, नहीं मशहूर गाने गाए, सही, दूसरों ने गाए हुए थे, वो गाए थे, अपना नहीं था। अच्छा, तो वो मैंने किया और बहुत अच्छा। सजन रे झूठ मत बोलो, किसी के पास कहाँ खुदा के पास जाना है, वो है उस जैसे, और बड़े गाए। और मुझे यकीन नहीं है उस वक्त शालिमार रिकॉर्डिंग ने किया था, पीएमसी ने रिलीज़ किया था। तो अब वो उसमें हमें बस ये एक फ़ायदा है, लेकिन सिंगिंग वाकई बहुत मुश्किल है। हाँ, सीखना से ज़्यादा आप जो है ना उसको सुनना जो है वो और अच्छा लगता है। डिपेंड्स, वो आप पर डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप बैठे हुए हैं। सही, बारिश में बैठे तो आपको कुछ और चाहिए होता है, किस टाइप के गाने। हाँ, तो इस तरह से है। राइट। तो आपको भी होगा शौक? तो गायकी का तो मुझे काफ़ी है। और किसको सुनते हैं? मैं सर राहत फ़तेह अली ख़ान को ज़्यादा पसंद करता हूँ। और पॉप की अगर बात करें तो आतिफ असलम और सज्जाद अली साहब, उनको बड़ा सज्जाद तो बड़ा एडमायर। अब आगे भी वापस दुबई से हो। अच्छा, हाँ, दुबई से तो लाहौर शिफ्ट हो गए। हाँ, और शफकत अमानत अली साहब, हमारे पास बड़े कमाल सिंगर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। सही सर, आपने बड़े संजीदा और नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं, मतलब कॉमेडी साइड तो हमने आपका देखा हुआ है, लेकिन वो भी किए, आधा चेहरा अगर मैं गलत नहीं हूँ, और खुशकिस्मती, इस तरीके से कोई था, आधा चेहरा था, खुशकिस्मती का दरवाजा, जांगलूस था जी। तो मुझे नेगेटिव में बड़ा मजा आया। काजिम पाशा साहब ने कहा अयाज तुम्हारी आंखों को मैं इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा मैं दूंगा नहीं मैं बस तुम किसी दिन तुम देखना अयाज। वो जांगलूस का मैंने किया, फिर 2-4 और किए। एक में बड़ा जालिम शौहर था, तो उसका अप्रिसिएशन मुझे घर से बहुत अच्छा मिला कि आपको कतई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो वो समटाइम ऐसा है कि नेगेटिव रोल का बड़ा इम्पैक्ट। सर घर से मुझे लगता है थोड़ा खौफ आता है आपको, ऐसा है कि या मैं गलत? ये तो मेरे बाहर लिखा हुआ खौफ हाउस। अच्छा, देखिए खौफ, बीवी से क्या डरना, और क्या, ये तो पहली कमिटमेंट हो जाती है। ये आपने क्या ऑन कैमरा बोलती है बात, देख मैं कह तो ना बीवी से क्या डरना। अब ये थोड़ी कहा अपनी बीवी से क्या डरना, ये भी तो नहीं कहा, मैंने सेफ साइड बोला है। सही। अच्छा, आप इतना हंसाते हैं, इतना इतना, मतलब अभी मैं बैठा हूँ, मैं इतनी बार हंस रहा हूँ, कितनी कंट्रोल करके मैं सवाल भी कर रहा हूँ। सर ये दिमाग में कहाँ से आता है यार सब? कब लिखते हैं, कब खलवत में बैठते हैं, कब दिमाग में सोचते हैं कि जी वो लिखना है? दिमाग में कहाँ से आता है? दिमाग से ही आता है जी। लेकिन आप ये देखें, होता क्या है, इन प्रैक्टिस है। हाँ, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं जी। हम लोग अक्सर कहते हैं ना, अरे बेटा, महावरतन कहते हैं, अरे खुदा के वास्ते इसको दिमाग को, बुद्धि को इस्तेमाल किया करो, दिमाग को इस्तेमाल करो जी। और ये फैक्ट है। प्रैक्टिस आप जितनी करें, डल आप उठें 11-12 बजे सुबह उठ रहे हैं, रात आप देर से सो रहे हैं, हम खुद वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमारी
ब्रेन को यूज करने के बजाय उसको कम यूज होता है ब्रेन। सही। तो उसको यूटिलाइज करें, जो चीज अल्लाह ने आपको दी है, फिर भी देखें कितना ब्रेन वापस चला जाता है, साथ ही निकल जाता है। तो उसकी वजह है कि बाकी फिर वहां इस्तेमाल होगा जब जहां हम होंगे। ये तो अल्लाह ने एक हार्ड डिस्क लगाई है, वो हार्ड डिस्क एक चली जाएगी, वो हमारी यूएसबी वहां पे होगी और उसके बाद वो हशर के मैदान में खुलेगी। सही। फिर वो तो जहन, मैं कहता हूँ कि यूटिलाइज करें, दिमाग को इस्तेमाल करें, ये कर लो, ये नहीं हो तो ये कर लें, ये नहीं तो यार ऐसे कर लें। तो इंजीनियर्स और ये सबको तो डॉक्टर, इंजीनियर और आजकल जो हमारी जनरेशन है, ये मेरे हिसाब से अगर ये राइट ट्रैक पे रहे तो ये दिमाग का इस्तेमाल से क्या पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पाकिस्तान में जो पढ़ना चाहे, जो बनना चाहे, जो पोजीशन लेना चाहे वो ले सकता है। उसके लिए सारी फैसिलिटीज नहीं भी हो तो कितने आपने देखा कि पोल की लाइट पे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आगे बढ़ गए और बड़ा बड़ा उन्होंने नाम कमाया, जो फैक्ट है। सर, यूथ से कोई शिकायत है? आपको लगता है कि बहुत टैलेंट है, नो डाउट, लेकिन अभी जैसे ऐप्स हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, फिर हम डिस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देखते हैं, क्रिटिसिज्म, आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल, बहुत सारे मतलब डिमेरिट्स भी हैं ना सोशल मीडिया के। आप इस चीज़ को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, मुसीबत ये है कि टेक्नोलॉजी आगे तो बढ़ी हुई है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें एडवांस भी हैं। अब एडवांस में आपके पास चॉइस तो होती है। देखिए, हम कौन सी चीज़ें ब्लॉक करते हैं, क्यों करते हैं ब्लॉक, ये ठीक मुनासिब नहीं है। इस चीज़ से दिमाग कहाँ चला जाएगा, हम 10 चीज़ों से निकल जाएंगे जी। तो ये आपके यूटिलाइजेशन में तरबियत बहुत आती है। माँ बाप के पास खुद नहीं है, आप बैठे ही होते हैं, 4 लोग बैठे हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल। उनके हाथ 1 घंटे के लिए पीछे बांध दें तो उनकी समझ में नहीं आएगा वो क्या करें। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे हर चीज़ का यूटिलाइजेशन ऐसा ज़्यादा है। किसी के पास एक मोबाइल है, माफ़ कीजिएगा, मेरे पास दूसरा भी लिया मैंने, वो एक इसलिए लिया अगर कभी फ़ोन ना आए तो दूसरे से बैल देता हूँ मैं। मतलब लोगों को देखा इतना बिजी होता है। सही है, बिल्कुल सही। और अब आप उसमें पता नहीं कहाँ के मुझे तो जितना आता है मैं उतना देखता हूँ, अच्छा ही मुझे इतना ही आता है। वरना तो बच्चों को मैंने देखा है कि वो तो बिल्कुल वो लगे हुए हैं और बातें भी क्या होती हैं। 2 घंटे आप कॉलेज में होके आए, फिर आप पहुँचते ही फिर आप कॉलेज में हैं, आप वहीं से मैं तो यूथ को बहुत कुछ करना है यार हमारा। देखें, आपकी तालीम आपसे कोई नहीं सीखता, कोई आपसे जितना खुद आप सीख लेते हैं तो वो तालीम आप जो है आपके जहन में होगी तो आपको वो आपसे कुछ चोरी नहीं कर सकता, कोई आपसे ले नहीं सकता। ठीक है, कंपटीशन है, बिल्कुल। कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन, एक आपको उसमें पैदा होते हैं आपके अंदर कि यार ये मैं इससे अच्छा हो जाऊं। मैं ये नहीं होता कि इसको मार दूं उसको मार दूं, जी जी। ये होता है कि हम मैं इनसे अच्छा कर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप का नाम रोशन होगा। एक जगह आती है, कितने फख्र से लोग कहते हैं कि जी मैं फलां का बेटा है। फिर एक होता है जब बाप कह रहा होता है कि भाई मैं इनका वालिद हूँ। बिल्कुल सही। तो हम क्यों नहीं प्राउडली ऐसा बन सकते, कर सकते कि हमारी जो जनरेशन या हमारे जो लोग हैं, जब मतलब मैं अपने बच्चों की एग्जांपल इसलिए मैंने दिल ने सोचा, 2 बच्चों ने CBM से पढ़ा, माशाल्लाह मास्टर्स किया, फिर वो चले गए मेलबर्न में, एक बेटा यहाँ। फिर हमने कहा अगर 3 बेटियाँ और हैं, फिर जो छोटा था तो हमने कहा अल्लाह करे अगर अब बेटा होगा तो उसको हम हाफिज बनाएंगे। अच्छा। और हम उसका नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रखेंगे। सही। अल्लाह पाक ने वो नीयत भी पूरी हो गई। बेटा हुआ, हमने अहमद नाम रखा, अहमद अरसलान, जिससे आप मिले, हाफिज भी हो गया माशाल्लाह वो। तो होता क्या है कि हम जब सोच लें, और अल्लाह देखिए मांगने का तरीका अल्लाह क्या, देखिए मैं एक बात बताऊँ, अल्लाह मियाँ के यहाँ आप जो मांगे ना वो परवरदिगार बैठे ही देने के लिए। सही। हमारे मुसीबत के अल्लाह में से 3 दिन से मांग रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अरे भाई नाउमीद हो जाते हैं, इतने नाउमीद यार। उससे जो तख्लीक जिसने आपको बनाया है उससे नाउमीद क्यों हो रहे हैं? वो तो एक सांस का हिसाब आपको देगा, एक चीज का आपको देगा। अब होता क्या है कि लोग, अरे भाई तहज्जुद के वक्त रश भी कम होता है, देखिए ना, वैसे नमाज में तो रश बहुत, अल्लाह मियां के पास भी फुल रश होता है। तहज्जुद में रश कम होता है, लोग भी जो होता है वो क्या नाम है ज्यादा सो रहे होते हैं, कुछ 1-2 जो जाग रहे हैं। उस वक्त आप डॉक्टर के पास आप कब जाते हैं? देखिए डॉक्टर के पास आप देखते हैं जब या तो शुरू में जाएंगे या आखिर में जाएंगे, जब पेशेंट कम होते हैं तो डॉक्टर तवज्जो से देख लेता है। तो अल्लाह मियां के पास आप उस वक्त चले जाए, ना दाएं देखें ना बाएं देखें, जो मांगेंगे वो मांगेंगे भी तो किसी को पता नहीं चलेगा। आप अल्लाह मियां से जो चाह मांग लें और कहते हैं मैं अकेला हूँ बस वहाँ पे। लेकिन ऐसे ऐसे बदमाश लोग हैं ना कि उस पर भी किसी ने बनाया कि वो तहज्जुद में एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह मियां मैं अकेला बैठा हूँ, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और देखिए ये सारे सो रहे हैं। उसके मुँह से ये निकल गया, देखिए जी मैं दुआ कर रहा हूँ और ये सारे सो रहे हैं। तो उसमें से एक उड़ गया, उसने वहीं से कहा भाई अपनी दुआ मांगो, हमारी शिकायतें क्यों कर रहे हैं? तो हम अपनी ज़िंदगी में वो लम्हे ढूंढें जिसमें हम अल्लाह मियाँ से देखें, तारीफ़ अल्लाह पाक की तारीफ़ तो करनी है,
हमारे को कहे सर आप बहुत अच्छे, सर आपकी टाई, सर आप माशा, सर आप तो क्या बोलते हैं, ये सारे कर रहे हैं। और उसने खालिक को पहले तारीफ करें, उसके नाम ही तारीफ हैं। बिल्कुल सही। आप देखें, अल्लाह पाक के नाम लें, अल्लाह की तारीफ करें। हम ऐसे टेढ़े पेढ़े खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। वैसे आप देखें, मैं आया ना टाई शाही में आ गया हूँ, वही मुझे वो भाई उधर भी तो साफ सुथरे और बैठे, जुमा रख दिया एक जेस्चर के तौर पे, लेकिन ओवरऑल हमें साफ सुथरा उसके होके फिर आप जाएं, फिर अल्लाह भी ऐसे आप कहें कि जी मुझे चाहिए, मुझे थे। सही। यकीन जितना आपका पुख्ता होगा वो चीज़ हो ही नहीं सकता। हमारी चीज़ें खो जाती हैं। यकीन करें, इतनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, नहीं मजा आएगा। मैं जब कहूँगा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि, उस यकीन के साथ कि चीज़ मुझे मिले, खुदा की कसम यकीन के साथ। मेरा रिवॉल्वर का लाइसेंस मुझे 6 महीने से नहीं मिल रहा था। वो करते करते आज मैं चीज़ें ठीक कर रहा था, तो मैंने कहा मेरा ख्याल अब गया, मुझे दोबारा बनवाना पड़ा। वो मैं अभी उस पर सोच ही रहते रहते मैंने 2 दफ़ा कहा इन्ना लिल्लाह, यार उसी कागज़ दराज को खा गया मैं, एक पेपर देखा है मैंने और नहीं मिला, नहीं मिला, वहीं रखा हुआ सामने। ओह माय गॉड। तो ये हमारा जो यकीन है ना, ये यकीन हर जगह चलता है। राइट। हम जब कुछ कर रहे हो तो हम एक्टिंग कर रहे हैं तो हम कहें यार ये मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश, हम पढ़ रहे हैं तो हम कहें वो करेंगे, हम अल्लाह के हुजूर हों तो हम कहें कि हम अल्लाह मियाँ से ये ले लेंगे, क्योंकि वो तो बैठे ही देने के लिए ना। बिल्कुल। और आप किससे मांगते हैं? ये सारा है सिलसिला ज़िंदगी का कि कामयाब ज़िंदगी के लिए हमें बहुत सी चीज़ों के लिए अपने आप को बड़ा मुतमईन, देखिए हम मुतमईन नहीं होते कभी, लेकिन हम कॉन्फिडेंटली, अगर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, उस यंगस्टर्स में हो जाता है, और नेगेटिव थिंकिंग नहीं हो। सही है। यार उसने ये किया, ऐसा ये वजह होगी, ये करना, ये छोड़ दिया, नेगेटिविटी ना हो। फिर दूसरा, लोगों को माफ़ करने की आदत हम डालें कि अगर हम लोगों को गलती हो गई, यार वो सॉरी कल मैंने यूं कह दिया था, अब यार आई एम सॉरी। तो ये अगर हम करेंगे, कितना बड़ा सदका है कि अगर आपके पास रात को सोते हो तो कुछ भी ना हो, और बहुत तो आप बेहतरी किसी को आएगी, माफ माशरे में करके, बेहतरी आप आएगी। सिर्फ माफ करके सो जाएं, वो सदके के तौर पे अल्लाह में एक्सेप्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। सही सर, एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, अभी आपने इतनी सारी बातें की हैं, मैं तो बड़ा इसमें से बहुत कुछ पूछ सकता हूँ। पहले तो चलिए ये पूछता हूँ कि जो बच्चे माशाल्लाह जो हैं, उनका है किसी का रुझान इस तरफ आने का, एक्टिंग की तरफ? मेरा नहीं, या आपको ये वो बड़ा वाला तो क्रिकेट का, वो तो वो मेलबर्न में माशाल्लाह बड़े कैप्टन है वहाँ पर, जहाँ से खेलता है वो। राइट। और छोटे को थोड़ा शुरू में था, इसने 2-3 किए, इसने बहुत अच्छी नातें पढ़ी हैं, और इसने 1-2 प्ले भी किए थे, लेकिन अब वो ज़रा सा अब नहीं है, वो अब ज़रा सीरियस हुआ है। तो मैंने कहा करो यार, तुम तो कर ले, तो वो बस है नहीं इतना ज़्यादा शौक, लेकिन वो कंडक्ट किया उसने ज़रूर, एक जो स्कूल में, कॉलेज में उसने कंडक्ट ज़रूर किए प्रोग्राम्स वगैरह, तो वो है कि अपने अल्फाजों में वो बोल लेता है। सही। सर, ये जो कॉमेडी की अभी हम बात करते हैं, जैसे आप जिस तरीके से हंसाते हैं, या जैसे आप जिन लोगों के साथ रहे उस ज़माने में, जो लोग जैसे हंसाते थे, एक तो वो कॉमेडी थी, और एक आज हमें दिखती है, क्योंकि आज आपने देखा होगा ये एक कॉन्सेप्ट आ गया है जो कि आप लोगों से आया, स्टैंड अप कॉमेडी और ये सारी चीज़ें चली। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है कॉमेडी का साफ़ होना, या वैसा होना कि जैसे आप लोगों ने की है? मैं एक आपको बात बताऊंगा कि मेरा ये इत्तेफाक हुआ, क्योंकि मैं डिफरेंट लोगों से जब मिला, या कॉमेडियन से स्पेशली मिला, तो उनकी तरफ से मैंने ये पॉइंट सुना कि अब अगर हम उस ज़माने के या उस अप्रोच के जोक्स रखते हैं तो आवाम से वो रिस्पॉन्स नहीं आता है। इस बात में कितनी सदाकत है सर? देखिए, बात ये है कि मैं किसी भी उम्र में चला जाऊँ, किसी भी दौर में चला जाऊँ, अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि माफ़ कीजिएगा आपका क्या नाम है, अगर वो आज भी मैं कहूँगा माफ़ कीजिएगा आप क्या नाम है, तो आप जवाब ही दोगे ना, मेरा नाम फलां है। बिल्कुल। तो ये कह देना, देखें कंटेंट में थोड़ा बहुत चेंज आया है, लेकिन आप उसको कैसा कर रहे हैं। देखें, एक बारीक सी लाइन होती है, एक शफाफ कॉमेडी में, और एक वो कॉमेडी जिसको आप मजाक नहीं कर रहे बल्कि आप उसमें हतक भी कर रहे हैं थोड़ा सा दूसरे का, फिर जुमलों का इस्तेमाल आपका गलत है, स्लैंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। कहीं नहीं होता कि एक फिल्म आई थी, उस पूरी फिल्म में, पाकिस्तानी एक फिल्म थी, मुझे याद नहीं आ रही, उस पूरी फिल्म में एक जुमला इतना ज़्यादा था, अच्छा, लेकिन मैंने सिर्फ जो डायरेक्टर ऐसी बात, मैंने कहा एक बात बताओ, वो जुमला अगर तुम उसमें नामालूम अफराद थी शायद, अच्छा, मैंने कहा इसमें से ये जुमला निकाल दो तो क्या फिल्म फ्लॉप है, या इस जुमले से तुम्हारी फिल्म चली? हाँ यार आदमी, मैंने कहा यार खामखा डाला, किसको फॉलो करने की उसकी? इंडिया में तो होते थे शुरू में, अमिताभ बच्चन किस किस की बड़े फिल्में थी, उसमें जुमले, ज़ुबानी जुमले जिनको हम कहते हैं, तो ज़ुबानी जुमलों से कॉमेडी करना कोई मेरे हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप आज भी
आप एक मिसाल है, आप अभी मुझसे इंटरव्यू कर लें ऐसी, मुझे मिनिस्टर बना दें, आप मुझसे 4 सवाल कर लें, मैं आपसे बात करूंगा, आपको कहीं कोई ऐसे जुमला नहीं लगेगा, आप मुझे कह सकते हैं। तो ये डिपेंड्स, आप अगर रहें, आपका माइंड सेट अगर है कि नहीं मुझे उस बाउंड्री को क्रॉस करना ही नहीं है, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। रहेंगे अच्छा। तो मैं मजाक करता हूँ, मुझसे ना कोई एक्सपेक्ट करता है, ना मैं उस टाइम ना मैं जुमलों के जवाब देता था ऑडियंस को कभी। अच्छा। मैं कभी नहीं देता, पब्लिक से किसी ने कहा मैं जवाब ही नहीं देता था, मैं अगली बात शुरू कर देता। सही। फिर कभी कह देता था मैं कि वो उमर शरीफ आएंगे, अच्छा, वो इस सिलसिले में आप उनसे राइट रब्ता कीजिएगा, मैं तो आपको इज्जत ही दूंगा। सही है, क्योंकि आप मुझे इज्जत देते हैं। अब मैं ये कहता था, वो लोग उस पर ताली बज जाते थे। सही सही। तो वो हम राइट। सर पहली मोहब्बत कब हुई थी और किस उम्र में हुई थी और किससे हुई थी, ये भी अभी आप बताएंगे हमें, ये आपने खुद कह दिया। देखिए वो क्या है, वो गमे माश से फुर्सत मिली तो ये देखा कि जिसको चाहते थे उसके 5 बच्चे हैं। तो अब ये तो नहीं पता उसके कितने बच्चे हैं और वो कहाँ पे हैं वो बच्चे। तो अब बात सिर्फ इतनी है, स्कूल लाइफ में ज़रूर ऐसा हुआ था। और अच्छा, स्कूल लाइफ में हो गया था ऐसा? स्कूल में हुआ था, लेकिन उसमें उस चीज़ को होने से पहले ही ना अब्बा को पहले पता चल गया था। हुआ क्या कि शुरू में आदमी की आदत होती है, कुछ मैंने ऐसी 2 लाइनें लिख के और आटे से चिपका के, वो जो था वो उनके लड़की जो थी, क्या नाम था पता नहीं, हाँ क्या नाम था, किरण नाम था। सही है। वो मैंने रख दिया वहाँ। अब वो रख तो दिया, लेकिन उस रखने के दौरान विलन तो आपको पता है हर जगह मौजूद होता है। उसने लड़के ने देख लिया और हमारे जो सर थे जोसेफ, उनको बता दिया। उन्होंने वहाँ से मसला खराब हो पर्चा लिया और लेके वो उनको प्रिंसिपल को देखा, प्रिंसिपल ने अब्बा को बुला लिया। अब अब्बा ने बोला, मैं तो काम गया उसी पे, वो पर्चा खुला, उसमें कुछ भी नहीं, और आखिर में मैंने लिखा फ़कत ड्रैकुला। अच्छा। अभी मैंने कहा नाम ही ना आया वो ड्रैकुला, लेकिन राइटिंग तो हुई थी। खैर वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है भाई। वैसे हाउ डू यू डिफाइन लव? प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है? देखिए प्यार के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात जो है, दावे बहुत करते हैं लोग, उसको निभाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ लफ्ज़ों से काम नहीं चलता है, अमलन अगर आप किसी को सिंसियरिटी देखें, 3-4 चीज़ें आती हैं इसमें। सिंसियरिटी आती है, आपका अमल होता है, आपके अल्फाज होते हैं, और अल्फाजों में सदाकत होनी चाहिए जी। आज के दौर में होता क्या है, मेरे हिसाब से आज के दौर की लड़कियां 2 तरह की हैं। एक वो हैं जो इतनी ज़हीन और समझदार हैं वक्त के साथ साथ, और वक्त ने उन्हें सिखाया। जस्ट सर देखें, सेंसिटिव बच्ची लड़कियां जो है ना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बेटा, आप लोग को मैं सही बात कर रहा हूँ, और ये कॉन्फिडेंस आप में हमेशा होना चाहिए कि लड़कियां लड़कों को ज़्यादा पहचान लेती हैं बनस्बत लड़के जो हैं पहचाने। अच्छा, लड़कियां ज़्यादा पहचान लेती कि ये बंदा जो है, ये इसने जो ये जुमला कहा है ना, इस जुमले के अंदर आखिर में उसने कोई वो गड़बड़ है। ये आयास आपने बात बोल दी और अब मैं सीरियस हो गया उस जुमले पे। अब सीरियस हो गए जी मैं। अच्छा तो नहीं तो आप देखें, एक बात सुने, हो ये रहा है कि हमारे जो माहौल चल रहा है ना, इस माहौल में लोग अपनी उम्र से पहले बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसा ही है, जो उन्हें करना नहीं चाहिए। हर चीज़ की एक उम्र है। पहले आप बने तो आप देखें प्राउडली, आप कुछ बन के कहीं पर किसी के आगे खड़े होंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप जी मैं ये हूँ, मैं फला हूँ। हमारे अभी वो बच्चे अभी पैदा हुए नहीं हैं, अभी उन्हें कुछ पता है नहीं। हाँ, और वो इन चक्करों में अगर रहते हैं तो वो अपना मुस्तकबिल भी गंवाते हैं, और दूसरी तरफ भी ये नहीं है कि मिसगाइड दोनों होते हैं। कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं जो ये समझती हैं कि नहीं ये जो कह रहा है इसमें सदाकत है, उसमें उनकी दोस्ती, उनकी अपनी कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि आप उन दो दोस्त बना लें, लेकिन सिंसियर बना लें। उनमें एक जरूर आपको कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, अरे देखो अगर ये हो गया, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर जरा सी किसी बात लीक हो गई, या भाई जरा सा किसी ने छोटा सा शॉर्ट बना लिया, शॉर्ट डाल दिया, या उसको ब्लैकमेल किया, तो खुदा का खौफ करना चाहिए, जनरेशन को करना चाहिए। उनके घर में भी बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, आप भी कभी बहनों और बेटियों वाले होंगे। तो इन चीज़ों से ज़िंदगी का हमारे जो दीन में भी नहीं है, और इसमें देखें दोस्त बनाना कोई बुराई नहीं है, उस दोस्त की ना एक बाउंड्री होती है, हर चीज़ की लिमिटेशन। आप उस बाउंड्री में, उस लिमिटेशन में अगर रहें तो हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारा इस मुल्क में सब बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही। और सब अच्छे रहेंगे क्योंकि हमारे साथ अल्लाह पाक की ब्लेसिंग लगी। हमारा दीन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कलमे की वजह से हम बहुत सी आफतों से बच जाते हैं। सर सियासत से कोई दिलचस्पी रही कभी या नहीं? कभी नहीं। अयाज साहब, आपने ज़िंदगी जो भी गुजारी है माशाल्लाह, और अभी भी गुजार रहे हैं, और दुआ है कि आपको खुदा और लंबी उम्र दे और हम मज़ीद आपका काम ऐसे देखें। सर ज़िंदगी क्या समझ आई अभी तक, क्या है, हाउ डू यू डिफाइन लाइफ अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन? मेरे हिसाब से तो बहुत मुख्तसर होते हैं हम लोग।
आँख झपकते हैं तो महीना गुजर जाता है, आँख झपकते हैं तो साल गुजर जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही आँख झपकते हैं तो बस आखिरी उस पर खड़े होंगे जी, और दाएं बाएं देख रहे होंगे, और फिर उस वक्त ये याद आ रहा होगा, यार काश कुछ वक्त मिलता तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। आदमी कह रहा होता है ना, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं अगर नहीं हूँ ना तो ये नहीं हो सकता। इसका तो इतना ये बड़ी गलत फहमी है यार, ये जो गलत फहमी है इसका बड़ा अच्छा है। किसी ने एक मजमून दिखाया था, उसने कहा है कि वो कब्र में गया है, कब्र से उसने लिखा है कुछ, अच्छा ठीक है, उसने कहा है कि जब वो फरिश्तों से वो परमिशन लेके आ गया और 5 दिन उसने कहा मुझे 5 दिन दे, जब वो बाहर आया तो देखा 5 साल गुजर चुके थे। तो उसने घर जाके देखा उसके नाम की तख्ती वहाँ से हट चुकी थी, मैं जल्दी जल्दी बोला, उसके नाम की तख्ती हट चुकी थी। उसने अपने कमरे में गया तो सारे अवार्ड सिमट चुके थे, उसकी वो कुर्सी जिस पर वो बैठा करता था वो कुर्सी वहाँ से गायब हो गई थी। और बच्चों ने शाम में जितनी देर गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू में उन बच्चों ने एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया। सिर्फ उनके एक पोते ने एक दफ़ा कहा दादा जान बड़े अच्छे थे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और कल है, और फिर उसने फरिश्तों से कहा नहीं मेरा तो अब कुछ भी नहीं। कब्र पे आया तो देखा कब्रिस्तान में मट्टी, धूल और घास फूस थी, जिससे यही पता नहीं था कि पता नहीं कब से यहाँ कोई भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा क्या करूँगा मैं दुनिया में, जहाँ के मैं बड़ा कहता था मैं ये होऊंगा, मैं नहीं होऊंगा तो ये हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब बैठे हुए घर बेचने की बातें कर रहे थे। गाड़ी तो उससे पहले बिक गई थी अब्बा के मरने के 1 महीने बाद। दिस इज लाइफ, वेरी ट्रू, फैक्ट बात है। वेरी ट्रू। तो मेरा ख्याल है जिंदगी ऐसी है, और कुछ नेक अमल कर लेने चाहिए, बिल्कुल सही, ताकि अल्लाह के हुजूर जब जाएं तो किसी, देखें एक बात बता दूं, टोटल तो बहुत मुश्किल है कि हम फरिश्ते तो है नहीं, बिल्कुल खता के पुतले हैं, लेकिन ये उम्मीद अगर हम अल्लाह से बांध लें हमेशा के लिए कि परवरदिगार कुछ छोटा मोटा काम करा दे। एक बिल्ली है ना, उसको हम रुक जाएं और वो हमारे गाड़ी के नीचे ना है, वो निकल जाए, छोटे मोटे काम ना जाने दें यार। आप छोटे, आपको पता नहीं ना, इतने छोटे छोटे कामों पे अल्लाह मियां राजी होता है। अल्लाह ताला तो राजी ऐसे होते हैं ना जी। अल्लाह मियां को राजी करना, देखिए ना, माँ से 70 गुना की क्या क्यों मल्टीप्लाई किया, तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि हम माँ की मोहब्बत पे ही कुर्बान हो जाते हैं, तो 70 गुना पे कैसे नहीं, वो कितना प्यार। तो ढूंढो यार, हम सबको चाहिए, जो लोग हमें देख रहे हैं, ढूंढें उन नेकियों को। नेकियां आपके चारों तरफ फिर रही होती हैं। किसी को रोड पार करा दें, ये भी नेकी है। किसी गरीब को, जरूरी नहीं फकीर को ढूंढ के उसको 100 रुपए दें आप देखें एक बंदा है जिसको मजदूरी नहीं मिली, वो बैठा हुआ बूढ़ा है, परेशान है, आप उसको रोक के उसको पानी की एक बोतल दे दें, आप उसको 100 रुपए दे दें, वो सिर्फ आपको देखेगा, दुआ भी नहीं देगा, लेकिन उसका देखना अल्लाह को पसंद आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें हम जमा करें, तो ये तो हमने कलेक्शन सेंटर खोला है इस वक्त, ये तो सब में है। लेकिन देखिए हमको बड़े बड़े वाज सुनने की, बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं है। इस्लाम दीन हमारा बड़ा मुख्तसर है, और उसको फैलाया नहीं जाए, सिर्फ समेटें आप उन बातों से जो बड़ी बेसिक हैं, जो हमें करनी चाहिए। सही, वो सब हम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ज़रूरी थोड़ी कि बुढ़ापे का आप लोग इंतज़ार करें, जो लोग हैं, नहीं भाई, जब जिसको मौका मिल जाए करें। सही। अय्याज साहब, इतना प्यार जब मिलता है लोगों से, जब लोग इतना पसंद करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे याद है आप हज पे गए थे, आपने बताया था रोटी, आपने कहा कि भाई कोई बंगाली थे, उनसे आपने कहा कि जी रोटी दे दो, या आप खरीद रहे थे मेरे ख्याल है, तो एक बंदे ने आपसे कहा कि अय्याज भाई, मतलब आपकी आवाज़ से इतना लोग वाकिफ हैं, इतना पहचानते हैं, समझते हैं। ये कब बात हुई आपसे, मेरी बात हुई ऐसी? ये समझ लीजिए बस कि रूहानी बात हुई होगी। भाई मुझे तो एक चीज़ हज की नहीं भूलता मैं जी, कि हज पे 3रा दिन था, हो चुका था हज, और मैं उधर खड़ा हुआ हूँ, क्या नाम है, अपने होटल पे जा रहा था, तो होटल के लाउंज में ना 4-5 मेहमान बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैं, दाढ़ी वाड़ी ज़ाहिर थी, तो गंजा दाढ़ी सब है, पहचानेगा नहीं कोई। तो मैं देखा जैसे ये लोग बैठे हुए ना, तो 4-5 लोग थे, और इस तरफ लिफ्ट थी, तो मैं इधर से जा रहा था, वो सारे बातें कर रहे थे, डॉलर गिरी हुआ ना करो, चीज़ों ने आड़े डॉलर के लिए नहीं, ये बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने मुझे देखा ना, तो अब मैं ये टर्न ले लिए। अब मैं उनको देखा नहीं, लेकिन सुन रहा हूँ, इसको जानते हो? अच्छा। दूसरे का नहीं, कौन है? अरे अय्याज खान नहीं, टीवी आर्टिस्ट, हाँ दाढ़ी रख ली, हाँ सुधरी हुई है। वहाँ तारिक जमील साहब को मैं सुना है, वो जब मुझे मिले कहना वो सुनाइए जरा। तो वो ऐसा भी होता है। और सब लैंग्वेजेस भी आपको इतनी अच्छी, मतलब आप बोलते हैं ये एक, हाँ, टोन्स में तो बड़ा मजा आता है, टोन्स। अभी आपने ना बिल्कुल कैरेक्टर जिस तरीके से आपने लिया है। अभी मैं कर रहा हूँ वो जो ये इडियट्स है ना, द इडियट्स टीम का ग्रुप है। अच्छा, मोमो के बारे में तो कुछ बताएं आप, जो ये वाला एक आपका हिना दिल पजीर साहिबा के साथ और शेर खान के साथ, शेर खान वाला जो कैरेक्टर चल रहा है, मैं एक सर वो तो बच्चा बिल्कुल, और बूढ़ा कोई भी हो, वो आपको मुझे नहीं है, मेरा इमेज ऑप्टिक का जो हमारा समझे, मैं वहाँ पर कोई दिन नहीं होता जब मुझे सेल्फियाँ नहीं बनानी पड़ती हूँ। अच्छा। फैमिलीज आती हैं, अरे शेर खान, आप शेर खान हैं,
ऊपर बच्चे वो सेल्फी बनाते हैं। मुझे खुद, मैं एक एपिसोड के लिए आया था, मैंने उसके 27 एपिसोड किए। वो हर दफ़ा पेशावर से बुलाते हैं शेर खान को, वो मुख्तलिफ उसमें, तो ये टीम भी बहुत अच्छी है। और ये इनका स्क्रिप्ट आपके पता है कि लोगों ने इतना रटे हुए कि डायलॉग बच्चों को रटे हुए, बिल्कुल याद है उन्हें। तो हमें नहीं पता था कि इस उम्र में आके अचानक कोई कैरेक्टर देखें। होता क्या है, जब आप उम्र के साथ हैं तो आप कंप्रोमाइज़ ये करेंगे, आप कम काम करेंगे, आपको कम बुलाया जाएगा। तो मेरा तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, मेरा अपना बिजनेस है, मुझे बोली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बुलबुले का शेर खान एक एपिसोड का आने वाला बंदा, उसको थ्रू आउट उन्होंने बुला लिया। और रैंकिंग भी उनकी अच्छी हाई होती है जब वो शेर खान वाला मैं कर रहा हूँ। तो ऊपर से वो मेरी अभी तारक नसूर साहब से, मौलाना तारक नसूर साहब से बात हुई, तो वो उन्होंने कहा कि जी भाई मेरी तो 3-4 बीवियाँ ओरिजिनली हैं, आपने भी तो माशाल्लाह शेर खान बन के आपने 3 शादियाँ की। हमारे उसमें आपके में फ़र्क इतना है कि ड्रामा ख़त्म होने के बाद बुरक़े में से बंदे निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर अयाज खान साहब नहीं रह सकते? मतलब मोबाइल हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, इसके अलावा तभी मैं चीज़ों पे आ गया। कोई ऐसी नहीं, मोबाइल मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो होता है जो मैं खुद फ़ोन करूँगा। अच्छा, मुझे आया हुआ होता है फ़ोन, वो मैं देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ। देखूंगा तो एक दफ़ा बैठूंगा आधा घंटा तो देख लेता हूँ क्या क्या है। मेरे हमेशा फ़ोन की बेल वो बंद ही रहती है। सही, ये वाली ऑन जो है वो मैंने रखा हुआ है, छोटा फ़ोन। अदरवाइज मेरी ज़रूरत में ये शामिल नहीं है। मेरी ज़रूरत क्या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को आपके मुतालिक जो आप समझते हैं कि यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे बारे में लोगों को? व्हाट इज दैट वन मिसअंडरस्टैंडिंग? ये है उन डायरेक्टर्स को जो ड्रामे बनाते हैं। उनमें से बहुत सौ को ये है कि मैं रूड हूँ, उनको ये है कि आप कोई एटीट्यूड में दिखाता हूँ, और वो अब अल्लाह ने जैसी शक्ल बनाई है नेगेटिव है, मेरे को हीरो वाली शक्ल तो है नहीं। नहीं माशाल्लाह आप तो वो पता नहीं कुछ ये शुरू से हुआ। जिनके मैंने काम किए ड्रामे में, फिर डायरेक्टर से उन्होंने कहा यार भाई आपको तो हमने सुना था कि पैसे बहुत मांगते हैं, आपका तो सुना था कि आप आपको बड़ा वो है। मैंने कहा इशू है, बनता है अगर मुझे रिस्पेक्ट, काम कम हो लेकिन रिस्पेक्ट सही हो, सही, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए हमने इतने अरसे में जिस इज्जत को संभाला है ना, वो आगे उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में उसको कैरी करके चलते रहें, ताकि आपके 1 मिनट में तो आप देखें ना, 1 मिनट में आप वायरल हो जाते हैं नेगेटिव। बिल्कुल ऐसा। तो फिर वो आपके सारे की और वो बात पूरी पहुंचती भी नहीं है, आधी बात तो फिर एडिट करके उसको कुछ करते हो। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में ज़रूरी यही है कि हम अपनी जो लाइफ का जो जिस लेवल पे आ जाते हैं उसको संभाल के इज्जत को लेके चले जाएं, सही, ताकि आखिर तक, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। तो मैं उसमें बहुत मोहतात होता हूँ, ख्याल रखता हूँ। सही, बिल्कुल ठीक। सर व्हाट इज सक्सेस टू यू? सक्सेस क्या है आपके मुताबिक? मेरे सक्सेस, देखिए सक्सेस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जिस चीज़ को आप करना चाहते हो उसको एनालाइज करें, डिस्कस करें, फिर उस पर अपने आप को इम्प्लीमेंट करके देखिए क्या ये मैं कर सकता हूँ। सही। और उस वक्त ऑप्शन ज़रूर रखें। ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप जैसे देखें हर चीज़ के ऑप्शन ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो वरना आप अगर एक ही चीज़ पे लगे, आर्मी में आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अब आप बैठ गए कि नहीं मैं तो हो ही नहीं आर्मी। हाँ, हो नहीं सकता, आगे तो ऐसा नहीं करें। आप अपने आप को बिल्कुल क्विट नहीं करें कि जी बस ये है तो अब बस मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो आप ये देखें ना, आप कांटा डालते हैं, लोग फिशिंग करते हैं, एक जगह नहीं मिलती दूसरी जगह डाल देते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तीसरी जगह डाल देते हैं, वहाँ से आ जाती है। तो ये ज़िंदगी में कभी यह ना करें कि आप दूसरों की बातों में भी ना आए। बिल्कुल सही। और आप कोशिश करें कि अगर आप कोई चीज़ आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और दूसरों से आप ये डिसीजन लेके आप कोई चीज़ फाइनल करते हैं ना, तो वो आप उसको कामयाब आपको होना ही पड़ता है। और फिर 2 रकात नमाज पढ़ें हाजत की, और पढ़ के और आप अल्लाह मियां से कह दें भाई आप मेरे पार्टनर हैं, अब आपने देखना है। तो देखें आप अल्लाह मियां पार्टनर बनाएंगे तो आप मुझे ये बताएं कि आपका काम कैसे नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल है ना। ये तो बस मेरे कुछ चीज़ों में यही होता है। सही। कि मैं ऐसा सोच लेता हूँ। जुनैद जमशेद ने देखे ना, उनका नॉर्मली ऐसे थे। हाँ। सोहेल भाई के साथ जब वो कर रहे थे, लेकिन एक वक्त हुआ उन्होंने 3 पार्टनर बना लिए, सोहेल साहब, जुनैद जमशेद साहब और अल्लाह मियां, और अल्लाह पाक को बना लिया। हाँ। वो पार्ट उनका वही आज तक है, वही आज तक। तीसरा पूरा पोर्शन वो गरीबों के लिए और सबके लिए करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास तो एग्जाम्पल्स ऐसी मौजूद है जो उनके सक्सेस की मिसालें हैं। तो सक्सेस लोगों को पढ़ें कि उनकी कामयाबी के पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप कामयाब हमेशा होंगे। अयाज साहब, कौन सी बुरी आदत है जिससे आप भी परेशान हैं, घर वाले भी परेशान हैं और 2 सहबा भी परेशान है? कोई है? पहली बात तो ये, और अगर है तो वो कौन सी आदत है? शुरू में पूछना चाहिए। नहीं फिर भी मैं अभी पूरा मेरा तो सारा इमेज खराब हो जाएगा। नहीं, मेरी आदत कम हो गई है अब पहले से। मुझे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा। असल में बहुत सी चीज़ें जिसमें मैं
मैं 3 दफ़ा मैंने डाकू पकड़े हैं। मैंने बाकायदा गन मार के फायरिंग करके डस और पकड़ भी लिया, एक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, एक को। तो ये मैं इसलिए फिर, और वो हमारी एक आदत थी, बिल्डिंगें तोड़ने जाते थे हम जब वहाँ पे, तो वहाँ भी हमारे साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी, उस टाइम दिमाग में थी, वो कर ली। फिर जब तीसरी बार फिर अम्मी ने हमें सख्ती से कस्में दी, तो फिर मैंने वो फिर ये चीज़ छोड़। अच्छा, ऐसा भी बड़ा ऐसा गुस्सा होता होगा, बस आया और चला गया। हाँ, वो नहीं, दिल में नहीं रखता। नहीं, जी, हमारा स्टार ही लोग कहते हैं, स्कॉर्पियो जो होते हैं। हाँ है, बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसा है कि गुस्सा आता है और जाता है। दिल में नहीं रखते। सही, दिल में इसके क्या रखना दिल में जब आपका। राइट। अय्याज साहब, एक अंधेरे रास्ते पे आप फंस चुके हैं और अब आपने कॉल करनी है किसी को, तो वो कौन पहला नाम होता है जो दिमाग में आता है? किसका नाम होता है, या किस दोस्त का होता है, या कोई घर में से कोई होता है जिसको आप बुलाते हैं? हाँ, देखिए, मेरा ख्याल है हम बेटे को बुलाएंगे। वो पहला अटेम्प्ट आप उन्हीं को कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको एक यंग, हो सकता है आपको किसी यंग की ज़रूरत हो, ये डिपेंड करता है, जो जल्दी आप तक पहुंच सके या अप्रोच में हो। पहला तो यही होता है। और सेकंड ये है कि जब आप ये सोच रहे होते हैं तो साथ में आप अल्लाह से भी मदद मांगते हैं। तो वो अंधेरे में अपने आप ही आपको रोशनी की किरण, एक लफ्ज़ यूज़ होता है ना, जी। तो वो फिर रोशनी किरण बन जाता है। तो मैं कहता हूँ कि शामिल रखें अल्लाह में। आप शामिल रख के करेंगे ना तो आपका काम हो जाता है। बड़ी मुश्किलें, ऐसी से मुश्किलों से निकल जाता है आदमी कि आपको तसव्वुर नहीं होता कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो मुमकिन ही नहीं था। बिल्कुल सही है। और ये सरप्राइज, आप जो हम मुख्तलिफ सरप्राइज, बर्थडे में सरप्राइज, वहाँ पहुँच गया, अचानक दरवाज़ा खोला, सब जाली है ये। सरप्राइज ये होता है कि नामुमकिन जो है वो आपकी मुमकिन हो जाए। क्या बात है। वो है सरप्राइज जो होना चाहिए, और वो अल्लाह की तरफ से ही होता है। राइट। ये हमारे बनाए हुए सरप्राइज होते हैं, अंधेरे में अचानक मैंने खुला बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू, ये सारे सब जाली सरप्राइज। बिल्कुल सही है। मैं आपका सॉरी बर्गर लोग बुरा नहीं मानिएगा। मैं सेकंड लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि सर, जो ख्वाब देखा था आपने, पहले तो देखा, यकीनन देखा होगा, क्या समझते हैं कि क्या आप उस मंजिल तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक आपको पहुँचना था? पहली बात। दूसरी बात, क्या कोई कमी तो नहीं रह गई है? कुछ ऐसा है जो अय्याज खान के लिए अभी अधूरा है, या जो करना था वो नहीं हुआ है, या मज़ीद वहाँ तक पहुँचना है? देखिए, जो एक चीज़ जो करने रह जाती है तो वो तो रह ही जाती है सबकी। वो सोचते सभी हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो हैं वो बताने की जरूरत नहीं मसाले। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि अब ये चीज़ें अब ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं। अच्छा। दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी। लेकिन मैं समझता हूँ अगर पहली आपकी जो है वो उसकी वजह से आपकी दूसरी की हिम्मत ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर। सही है। और कामयाब ज़िंदगी के लिए मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं, तो वो देखें, खूब से खूबतर की तलाश में तो सब होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप उम्र के जिस हिस्से में आप जब 60 क्रॉस कर लें तो फिर ये आप ये आए बाएँ शाएँ ये छोड़ दें, फिर आप आ जाएँ, बस फिर आप कहें बस जो अल्लाह ने दे दिया बस इस पर रहो। अब इतनी ना जुस्तजू कर सकते हैं ना गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा। तो उससे बेहतर गुफ्तगू तो हमने काफ़ी कर ली। बिल्कुल ऐसे गुफ्तगू की गुंजाइश रह जाती है, जुस्तजू की नहीं रहती। सही। तो मैं ख्याल है वो बेहतर है। और मैं बड़ा मुतमईन अपनी ज़िंदगी से कि आपको देखें, अगर फर्माबरदार औलाद मिल जाए और आपकी ज़िंदगी में वो आपकी कहने में हों और आपके सुनने में हों, और आपके रिश्तेदार और सब जगह आपको नेगेटिव में ना लें, बल्कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो बुलाएं कि जी आप आएँ, तरह से हमें मशवरा दे दें, क्योंकि आपकी कामयाब ज़िंदगी के पीछे जो चीज़ें उनमें से कुछ हमारे बच्चों को भी बता दें, समझा दें। ये चीज़ होती है, यही हम सबको समझा रहे हैं, बता रहे हैं जो हमारा। अय्याज साहब, कोई आखिरी पैगाम आप देना चाहेंगे? आखिरी पैगाम मेरा बस ये है कि ये जो मैंने इंटरव्यू आपको दिया है, जो आपने सुना, इसमें बहुत सी अगर आप ख़ुद तलाश करेंगे तो आपको कामयाब ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर मिल जाएंगी। बिल्कुल। हम अपनी ज़िंदगी में वक्त को ज़ाया ना करें, सो के फिर वही जहाँ से हमने शुरू किया है कि सोए मत। सोने के लिए तो फिर हम बैठे खबर में सिर्फ सोना ही है, फिर हशर और उसका टाइम बहुत लंबा है। तो खुदा के वास्ते कम सोएं यार, भाई यार नींद पूरी नहीं हुई, जिसको देखो वो कहते हैं नींद पूरी नहीं हुई। अबे कहाँ उठा दिया यार 10 बजे, यार 10 बजे सुबह उठाया। हर आदमी को सोने की पड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, सोने की पड़ी तो किसी सुनार के पास नौकरी कर लो यार। बिल्कुल इतना ना सो यार कि सोने को सोने, भाई मत सोए यार। अपने वक्त को ज़ाया करना है, सोना उतना सोएं, 8 घंटे सो लें, 8 से 9 घंटा नहीं होने दें। बिल्कुल। पानी के लिए रखवा लें, एक बंदा रख लें जो आप पानी छिड़क दे। देर रात को ज़्यादा लेट ना सोएं। आपका जो बॉडी है, आपको नहीं पता, यंग होने के वजह से आपके ऑर्गन्स का पता नहीं चलता, लेकिन 40 के बाद आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फिर उनमें मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 40 के मतलब है, देखें 40 कहते हैं कि 40 के बाद
बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको फिर छोड़ना पड़ता है। आपको चीनी छोड़नी पड़ती है, आपको चाय छोड़नी पड़ती है, आपको चावल छोड़ने पड़ते हैं, आपको इस तरह से बेशुमार चीज़ों को आप छोड़ते हैं इस वजह से कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू है। बिल्कुल सही। 40 के बाद ही करीब का चश्मा लगता है। मैंने कहा जाते जाते इमेज ऑप्टिक की तो बात कर दो। और हाँ, एक बात बता दूँ, मेरा जो ये ऑप्टिकल बिजनेस है ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सही। तो आपको अपनी आँखों का कोई प्रॉब्लम हो, अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट भी हूँ और डॉक्टर भी हमारे पास होते हैं। हमने ये सोच के ये बिज़नेस नहीं किया कि हम कमाएं, हमने ये सोच के किया कि हम खिदमत करें। इसलिए हमारा आई कैंप भी लगते हैं। सही। और उसमें हम आते हैं लोगों को, उसके बाद कुछ लोग डोनेशन देते हैं हमें कि इनके हमारे 50 गरीबों के ऑपरेशन करा दें। इस तरह भी बहुत से लोग हमारे साथ आते हैं। तो नेकी का अमल जो है ना, अपने काम के साथ नेकी का अमल जो है वो साथ रखें। बस यही मेरा लास्ट मैसेज। राइट। थैंक यू सो मच अयाज साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू Thanks. सर। Same आपने here. वक्त निकाला और मैं आप लोगों से जाते जाते यही कहूँगा कि ये खुशकिस्मती थी हमारी कि हमारे साथ अयाज खान साहब ने टाइम निकाला और जितनी उन्होंने गुफ्तगू की है ये बिल्कुल हकीकत है कि मैं खुद इस प्रोग्राम को दोबारा देखने वाला हूँ। और मैं इसमें मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी काम की बातें उन्होंने की हैं जो जिससे मैं बड़ा सीखूंगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचा हो जो उन्होंने पहुंचाना चाहा है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।